हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 11th का मैथ, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज आपका मिसलिनियस एक्सरसाइज यानी विविध है, तो इसी को हम करेंगे, विविध प्रश्नावली, जिसमें आज हम विविध का उदाहरण करेंगे। तो आइए, आपका पहला विविध का उदाहरण है उदाहरण नंबर 20। उदाहरण नंबर 20 आपका क्या है? इन्वोल्यूट शब्द के अक्षरों से इनवोल्यूट, ये आपके एक शब्द है, इनके जो अक्षर है, इन अक्षरों से अर्थपूर्ण या अर्थहीन प्रत्येक 3 स्वरों तथा 2 व्यंजनों वाले 3 स्वरों तथा 2 व्यंजनों वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती है? सबसे पहले इसमें देखो है कितने स्वर, आई ओ यू ई आपकी स्वर हुए, एन वी एल टी ये आपके क्या हो गए? व्यंजन हो गए। तो आपसे पूछ रहा है कि आप ऐसे कितने शब्द बना सकते हो जिनमें 3 स्वर हो और 2 व्यंजन हो। ठीक है, तो सबसे पहले अब ध्यान से देखो, आपके पास 4 स्वर है, उन 4 स्वर में से आपको 3 स्वर को सिलेक्ट करोगे और आपके पास 4 व्यंजन है, उनमें से आप किसी 2 व्यंजन को सेलेक्ट करोगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो 4 स्वरों में से 3 स्वरों को कितने तरीके से चयन कर सकते हो? चयन करने की तरीकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तरीकों की संख्या देखो 4 है, उनमें से आपको कितने को सिलेक्ट करना है? 3 स्वर को सिलेक्ट करना है। तो जब सिलेक्शन के तरीके की बात करते हैं तो वहां पर आप सी लिखते हो ना, 4C3, और फिर इसका फार्मूला आपको पता ही है, ये कितना आता है? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 माइनस 3 यानी फैक्टोरियल 1। तो कितना हो जाएगा? 4। अरे 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिखोगे, फैक्टोरियल 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर बाकी अभी आपने स्वर को सिलेक्ट किया, 4 तरीके से स्वर को सिलेक्ट कर पाए, और 2 तरीके से भी आपको 2 व्यंजन को सिलेक्ट करना है। तो व्यंजन है कितने आपके पास? इस लेटर में 4 व्यंजन है, तो 4 व्यंजनों में से कितने को सिलेक्ट करना है? व्यंजन को। 2 व्यंजनों को चयन करने के तरीकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 में से कितने को सिलेक्ट करना है? 2 को सिलेक्ट करना है, यानी फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 2 यानी 2। तो फैक्टोरियल 4 को क्या 4 3 इंटू फैक्टोरियल 2 लिख सकते हो ना, और ये आपका फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 एक तो कैंसिल हो जाएगा, और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है? 2, तो 2 दूनी 4 यानी 3 दूनी 6। ठीक है, तो आप 3 स्वर को 4 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो और 2 व्यंजन को 6 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। तो टोटल 3 स्वरों तथा 2 व्यंजनों को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो? अतः 3 स्वरों तथा 2 व्यंजनों का चयन करने की कुल तरीकों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? 4 गुणे 6। क्यों? क्योंकि आपको स्वर भी सिलेक्ट करना है, और आया तो इंटू लगाते हो ना, व्यंजन भी सिलेक्ट करना है, तो 6 चौके 24। आप टोटल 24 तरीके से 3 स्वर को और 2 व्यंजन को सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपसे पूछा क्या है? आप 3 स्वर और 2 व्यंजनों का प्रयोग करके कितने शब्द बना सकते हो? तो ये तो कॉम्बिनेशन आया है, तो सिलेक्शन आया है, लेकिन आपसे परम्यूटेशन पूछा है। क्या पूछा है? परम्यूटेशन। तो आपको पहली बात एक रिलेशन मालूम होगा क्या, कि जो परम्यूटेशन होता है NPR ये बराबर होता है NCR इंटू फैक्टोरियल R। आपको मैं एक रिलेशन इसका डेरिवेशन करवाया गया है ना, ये कैसे आता है। तो आप यहां से बता सकते हो कि यहाँ पर मतलब आपसे परम्यूटेशन पूछा है, तो जो परम्यूटेशन होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा? कॉम्बिनेशन आपका आया कितना है? 24, और फैक्टोरियल आपको टोटल चुनाव कितना करना है? 3 स्वर का 2 व्यंजनों का, मतलब टोटल 5 का चुनाव करना है, यानी फैक्टोरियल 5 का गुणा कर सकते हो। एक तो ये तरीका हुआ, या दूसरा तरीका थोड़ा डिटेल में सीखना, थोड़ा उससे फील आएगा।
ये आपका जो टोटल 24 आया है क्या आया है, कॉम्बिनेशन की संख्या आया है। बात समझ में आ रहा है ना। यानी आप इतने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हर सिलेक्शन में कितने लेटर है, 5 लेटर है। हर सिलेक्शन में 5 लेटर होगा और उन 5 लेटर को आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हो। उनमें किसी को आगे, जैसे मान लो कि आपने एक सिलेक्शन, ये 24 सिलेक्शन में से कोई एक सिलेक्शन उठा रहे हैं, आई आपका एक स्वर होगा, आपने मान लो स्वर ओ लिया और आपने मान लो स्वर यू लिया, और आपको 2 व्यंजन लेना है, तो मान लो इन दोनों में से आपने एक व्यंजन एन को लिया, एक व्यंजन भी को लिया, तो ये तो 24 में से एक सिलेक्शन ये रहा होगा। ऐसे ऐसे और सारे सिलेक्शन होंगे। तो इस सिलेक्शन को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। इसमें हो सकता है ओ को आप पहले आई को इधर, फिर यू को ऐसे रहने दो, एन को ऐसे रहने दो, भी को फिर एन को इधर, भी को इधर, बहुत सारे तरीके से इसे अरेंज कर सकते हो। तो हर सिलेक्शन में आपको कुछ अरेंजमेंट मिलेंगे, और वैसे वैसे 24 सिलेक्शन में उतनी ही अरेंजमेंट कर सकते हो, क्योंकि 24 सिलेक्शन में तो 5 ही लेटर को आपने लिया होगा ना। तो एक सिलेक्शन से आप पता कर लो आपको कितने अरेंजमेंट मिल रहे होंगे। तो एक सिलेक्शन में है वर्ड कितने, 5, और पांचों को आपको कितने तरीके से अरेंज कर पाओगे, फैक्टोरियल 5 तरीके से। क्यों, क्योंकि एक सिलेक्शन में है वर्ड कितने, है कितने लेटर, 5, और आपको लेना कितने को है, पांचों को, यानी 5p5। अरे अगर n वस्तुओं में से आप r वस्तुओं को लेते थे, क्या npr लिखते थे, नहीं लिखते थे। तो यहाँ पर हर सिलेक्शन में है 5 लेटर और आपको एक बार में 5 लेटर को लेना है, तो क्या आप 5p5 लिखोगे, और इसी को आपको ख्याल होगा कि आप डायरेक्ट फैक्टोरियल 5 लिखते थे। बात समझ में आ रहा है ना। तो यानी प्रत्येक सिलेक्शन से, प्रत्येक चुनाव के तरीकों में आपके वर्ड कितने हैं, लेटर कितने हैं, 5, और पांचों लेटर से कितने आप विन्यास बना सकते हो, फैक्टोरियल 5 विन्यास बना सकते हो। तो इस बात को आप लिखो क्या, चूंकि प्रत्येक चुनाव, ये जो 24 चुनाव में से हर चुनाव में अक्षरों की संख्या कितनी है, अक्षरों की संख्या 5 है। अक्षरों की संख्या बराबर 5, और इन 5 अक्षरों, इन 5 अक्षरों का प्रयोग करके बने विन्यासों की संख्या। जब विन्यास का बात करते हैं यानी अरेंजमेंट का बात करो, आप उसे कितने तरीके से व्यवस्थित कर पा रहे हो, इसका बात करते हो। बने विन्यासों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5p5, यानी फैक्टोरियल 5। और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होता है, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे, यानी कितना, 5 चौक 20, 3 60 दूना 120, तो ये कितना हो जाएगा, 120। बात समझ आ रहा है। तो आप प्रत्येक चुनाव में 120 तरीके से अरेंजमेंट आपको मिलेगा, और टोटल है, ये तो एक चुनाव से इतने आपको अरेंजमेंट मिले, और टोटल है 24 चुनाव, तो कुल, तो दिस इंप्लाइज दैट, फाइनली आपका लाइन होगा कि दिस इंप्लाइज दैट प्रत्येक या कुल चुनाव, या सीधा हम बोल देते हैं कि 3 स्वरों और 2 व्यंजनों का प्रयोग करके बने शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, और हर सिलेक्शन में 120 अरेंजमेंट, तो कुल कितना अरेंजमेंट, 24 गुणे 12, तो 24 में 12 का गुणा करो, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 24, 8 8 2, यानी 2 8 8 0, 2880 शब्द आपके बन सकते हैं। बात समझ आ रहा है ना। चलो, तो यदि आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन। आइए, अब आपका अगला एग्जाम्पल नंबर 21। आपसे क्या बोला, किसी समूह में 4 लड़कियां और 7 लड़के हैं। कोई एक समूह है, उनमें 4 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज हैं। इनमें से 5 सदस्यों का एक टीम कितने प्रकार से आप चयन कर सकते हो। आपसे ये पूछा है ना, आपको 5 लोगों का एक टीम बनाना है, तो कितने तरीके से आप 5 लोगों का टीम बना सकते हो। यदि टीम में फर्स्ट केस क्या पूछा है, एक भी लड़की नहीं है, एक भी लड़की नहीं है। सेकंड आपसे क्या पूछा है, कम से कम
एक लड़का तथा एक लड़की है, कम से कम एक लड़का तथा एक लड़की है। और थर्ड केस आपसे क्या पूछा है, कम से कम 3 लड़कियां हैं, कम से कम 3 लड़कियां, और टोटल सिलेक्ट कितने को करना है, 5 सदस्यों का आपको टीम बनाना। ध्यान से देखिए, लड़कियों की संख्या कितनी है, 4, और लड़कों की संख्या कितना है, 7। तो आप ऐसे 5 लोगों का कितने तरीके से टीम बना सकते हो जिनमें एक भी लड़की नहीं। तो जब एक भी लड़की नहीं यानी सब के सब लड़के होने चाहिए। तो इसमें फर्स्ट केस, ऐसे चयनों की संख्या, ऐसे चयनों की संख्या जिसमें एक भी लड़की नहीं है, एक भी लड़की नहीं, कितने के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, टोटल 5 का सिलेक्शन आपको करना है। जब एक भी लड़की नहीं यानी सभी लड़के होने चाहिए, तो लड़के तो केवल 7 ही हैं। तो 7 में से 5 लड़के को जितने तरीके से आप चुन सकते हो उतने आप टीम बना सकते हो। तो कितना हो जाएगा, 7 में से कितने का चुनाव करना है, 5 का। अब आप ये नहीं बोलोगे ना कि टोटल 7 4 11 लोग, 11 में से आप 5 को चुनोगे, क्योंकि लड़की नहीं होनी चाहिए, आपको केवल लड़कों में से चुनना है। तो केवल 7 लोगों में से आपको 5 लोगों को चुनना है, उनको नहीं। तो 7C5 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 7 माइनस 5 यानी फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 7 को आप ऐसा लिख सकते हो ना, 7 गुणे 6 गुणे फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है, 2। तो 5 फैक्टोरियल 5 पे कैंसिल हो गए, 2 तिहाई 6, तो 7 3 21। टोटल आप 21 तरीके से टीम बना सकते। बात समझ में आ रहा है ना। अब आप सोचो कि ऐसा तो, क्योंकि टीम में ऑर्डर का कोई मतलब ही नहीं होता, किसी को आगे रखो किसी को पीछे रखो, वो तो इन 11 लोगों का टीम है तो इन 11 लोगों का टीम है। बात समझ में आ रहा है। अब चलो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, ऐसे क्योंकि आपको चुनाव 5 ही लोग का करना है, लेकिन उनमें कम से कम एक लड़का होना चाहिए और कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। तो कितने तरीके से आप ऐसा कितना सेट बना सकते हो जिसमें कम से कम एक लड़का हो, कम से कम एक लड़की हो। तो ध्यान से देखना, कम से कम एक लड़का तथा एक लड़की निम्न प्रकार से चुना जा सकता है, निम्न प्रकार से चुना जा सकता है। पहला, कैसे, एक लड़का हो तो फिर कितनी लड़की होनी चाहिए, टोटल 5 लोगों को चुनाव करना है ना। तो अगर एक लड़का होगा तो 4 लड़की होगी। बात समझ आ रहा है ना। तो पहला क्या होगा, एक लड़का तथा 4 लड़की हो। आप ऐसे भी, ये भी आपका केस बन सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, 2 लड़का हो जाए, क्योंकि कम से कम एक लड़का और कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। ऐसा आप बस, इसमें आपको ऐसा नहीं करना कि 5 लड़का हो जाए 5 लड़की हो जाए। बात समझ में आ रहा है ना। कम से कम एक लड़का और एक लड़की आपको रखना मजबूरी है। हाँ, एक से ज्यादा लड़का रख सकते हो और एक से ज्यादा लड़की को रख सकते हो, ये बात। तो ऐसा भी आपका हो सकता है कि 2 लड़का हो और कितनी लड़की हो, टोटल 5 लोगों का चुनाव करना है तो 3 लड़की हो। सी, ऐसा भी हो सकता है कि 3 लड़का हो और 3 लड़का तथा 2 लड़की हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 लड़का हो जाए तथा 1 लड़की हो जाए। तो इन 4 तरीके से आप उनका चुनाव कर सकते हो, नहीं चुनाव कर सकते। तो ठीक है, ये कितने तरीके से आप चुन सकते हो, ये एक लड़का तथा 4 लड़की। देखो टोटल कितने लड़के हैं, 4 लड़के हैं। 4 लड़के में से आपने कितने लड़के को चुना, 1, तो यानी 4C1 तरीके से इसे हुआ। अब बोलो, अरे टोटल, सॉरी ये गर्ल्स है ना,
बॉयज कितने हैं 7, लड़के टोटल 7 हैं, तो 7 लड़कों में से आपको एक लड़का चुनना है, यानी 7C1 तरीके से आप इसे चुन सकते हो। तथा माने गुणा करना पड़ेगा, 4 लड़की चुनी हो तो टोटल लड़की कितनी है, 4 लड़की है, उनमें से 4 लड़की को चुनी हो तो 4C4। इतने तरीके से आप ये कॉम्बिनेशन बना सकते हो। फिर इसे ये कितने तरीके से आप कर सकते हो, इस ये जो दूसरा ऑप्शन में आपने रखा है 2 लड़का होना चाहिए, टोटल है कितना लड़का 7 लड़का, तो 7 में से किसी 2 को चुनी होगी, तथा 3 लड़की, टोटल है कितना 4, इसमें से आप कितने चुनेंगे। इस सेट को आप कितने तरीके से चयनित कर सकते हो, 3 लड़का होना चाहिए, तो 7C3 इंटू 2 लड़की होनी चाहिए 4C2, और इसे कितने तरीके से 4 लड़का, तो टोटल है कितना 7 लड़का, उनमें से किसी 4 को चुनियोगे और एक लड़की को चुनियोगे, तो 4 में से किसी एक लड़की को चुनियोगे। ठीक है, तो कुल कितने तरीके से आप बना पाए, या तो आप ये किए होगे, या तो ये किए होगे, या तो ये किए होगे, या तो ऐसा तो नहीं आप, क्योंकि आपको 5 ही लोग का टीम बनाना है ना, ऐसा नहीं होगा कि आप एक लड़का 4 लड़की चुने होगे और इसे भी चुनेंगे, और आपको तो कोई एक ही टीम बनाओगे ना, तो इसलिए या तो आप इसका चुनाव किए होगे या इसका चुनाव किए होगे, तो इनके बीच में क्या आ रहा है या, तो जब टोटल का बात आएगा तो या के लिए आप प्लस करते हो, बात समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार कम से कम एक लड़के तथा एक लड़की को लेकर 5 सदस्यों की टीम बनाने की कुल तरीकों की संख्या कितनी हो गई, कुल तरीकों की संख्या 4C1 इंटू 4C4, या आप एक काम करो हल करके डायरेक्ट यहाँ पर कर देना, अब यहाँ पर हल करना आपके लिए थोड़ा, तो चलो इसे थोड़ा सॉल्व करके कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 6, और ये कितना हो जाएगा 4C, आपको पता है NC का वैल्यू कितना होता है 1, NC का वैल्यू भी 1 होता है, NC0 का वैल्यू भी 1 होता है, तो इसकी जगह मैं कितना लिख देता हूँ 1, तो फैक्टोरियल 7 इसे आप लिख सकते हो ना 7 इंटू फैक्टोरियल 6, और ये आपका फैक्टोरियल 1 का वैल्यू तो 1 ही होता है, फैक्टोरियल 6 ये आपका कैंसिल हुआ, तो 7 तरीके से यहाँ पर चुना। यहाँ पर कितने तरीके से हुआ, 7C2 को कैसे लिख सकते हो, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 7 में से 2 घटाओ कितना हो जाएगा 5, और 4C3 को कैसे लिख सकते हो, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 3 यानी 1, तो कितना हुआ 7 गुणे 6, बाकी फैक्टोरियल 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, और नीचे फैक्टोरियल 2 को आप कितना लिखते हो 2, फैक्टोरियल 4 को क्या 4 इंटू फैक्टोरियल 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बस केवल ऐसे 4, तो 2 दूनी 4, तो 6 दूनी 12, 12 सते, चलो तो ये कितने तरीके से हो जाएगा 7C3 फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7 माइनस 3 करो कितना आ जाएगा 4, 4C2 को कैसे लिखोगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 4 माइनस 2 यानी फैक्टोरियल 2, तो कितना हुआ ये 7 गुणे 6 गुणे 5, फैक्टोरियल 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, नीचे कितना बचा सकते हो 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 4 को क्या 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो एक नीचे बचेगा 2, तो कितना हुआ 2 दूनी 4, 4 से ये 4 कैंसिल हुआ, 3 से ये 3 कैंसिल हुआ, तो बाकी आपका ये बचा कितना 6 पचे 30 और 30 सत्ते 210, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आप हल करना फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 4 7 में से 4 घटाओगे 3 आएगा, और 4C1 का वैल्यू कितना फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4 में से 1 घटाओ कितना 3, तो कितना आ जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 5, बाकी फैक्टोरियल 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 को क्या 3 गुणे 2 लिख सकते हो ना, और यहाँ पर आपका जो फैक्टोरियल 4 है इसे आप 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हो, और नीचे आपका फैक्टोरियल 3 बचा है वो कैंसिल हो जाएगा, तो बस इतना बचा, तो 3 दूनी 6 ये भी कैंसिल हुआ, 5 चौक 20 और 20 सत्ते 7 दूनी 14 140, तो टोटल ये आपका कितना आ गया 140। तो कुल तरीकों की संख्या जब बात करना था आपको इन सभी को जोड़ना था, तो यानी 7 + 84 + 210
प्लस 140, तो टोटल कितना हुआ 7 4 11, फिर 8 1 9, 9 4 13, 13 1 14 और 2 1 3, 3 1 4, तो टोटल आप 441 तरीके से कुल ऐसे टीम बना सकते हो जिनमें कम से कम एक लड़का हो और एक लड़की हो। ठीक है, अगला केस, तीसरा केस क्या बोला इसमें, कम से कम 3 लड़की हो। पहले आप इसे यदि लिखना है तो आप लिख सकते हो, तो आप लिख चुके होगे। तो कम से कम 3 लड़कियां हो, टोटल कितने लोगों का सिलेक्शन करना है, टीम तो आपको 5 ही लोगों का बनाना है, तो उनमें से कम 3 लड़कियां हो, तो ज्यादा से ज्यादा जितना 5 के 5 लड़कियां हो सकती हैं, कम से कम 3 रखना, 3 से कम लड़कियों को नहीं रखना है। तो तीसरा केस, कम से कम 3 लड़कियों का चुनाव करने की निम्न स्थितियां हैं। कैसे कैसे आप चुनाव कर सकते हो, निम्न स्थितियां। पहला केस ऐसा हो सकता है कि क्योंकि कम से कम 3 होना चाहिए, मतलब 3 को ही रखो और बाकी जो 2 बचे हैं उसे आप लड़कों को रख लो ना। तो पहला केस क्या है, 3 लड़कियां हों तथा 2 लड़के हों। दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि कम से कम 3 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितना जाए, तो आप एक और बढ़ा दो, 4 लड़कियों को ले लो। 4 लड़कियां हो तो फिर लड़के कितने होंगे, एक ही होंगे, क्योंकि टोटल तो 5 ही लोगों का चुनाव करना है ना। तो 4 लड़कियां हो और 1 लड़के हो। फिर और कितने तरीके से, 5 लड़कियां हो जाए, 5 लड़कियां हो, फिर 1 भी लड़के नहीं होंगे। तो आप ये कितने तरीके से सेट कर सकते हो, क्योंकि टोटल लड़कियां हैं कितना, 4 गर्ल्स है ना, 3 लड़कियों को चुनना है, तो 4 में से किसी 3 को चुनोगे, तथा मतलब गुड़े लड़कों को कितने तरीके, 7 है तो 2 को चुनोगे, 4C2। ये कितने तरीके से आपने, 4 लड़कियां हैं तो 4 में से 4 को, लेकिन सॉरी आपका ये हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि टोटल 4 ही लड़कियां हैं, आप 5 लड़कियों को कहां से लेके आ रहे हो, तो आपका ये केस हो ही नहीं सकता है। तो ठीक है, तो ये कितने तरीके, इनटू 1 लड़के चुनना है, तो टोटल है कितने, 7 लड़के, उनमें से चुनाव कितने का करना है, 1 का करना। तो बताओ ये हल करो, कितना आएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 4 माइनस 3 करोगे तो फैक्टोरियल 1 ही आएगा। इसे कितना, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 7 में से 2 तो पाया। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, ये तो केवल 4 हो जाएगा, बाकी ये 7 गुणे 6 फैक्टोरियल 5 आपका कैंसिल हो जाएगा आगे, और बचा 2, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना, तो ये 2 तिहाई 6, तो कितना हुआ 7 चौक 28 और 28 में 3 का गुणा करो, 8 3 24 की 4 हाथ से लगा दो, 3 दूनी 6 2 8, तो ये कितना आ गया आपका टोटल 84। कितना आया, 84 तरीके से आप ये कॉम्बिनेशन बना सकते हो। और ये कितना आएगा हल करने के बाद, 4C4 का वैल्यू तो कितना आ जाएगा 1, आपको पता है LCN का वैल्यू कितना होता है 1, इंटू ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 6, क्योंकि फैक्टोरियल 1 वैसे लिखोगे 7 में से घटा के फैक्टोरियल 6 आ जाएगा, तो ये कितना आया 7 ना। तो कुल कितना हो जाएगा, कुल आपको निकालने के लिए इतना प्लस इतना करना पड़ेगा, यानी 84 + 7, तो कितना 7 4 11 8 1 9 91 तरीके से आप ऐसा चुनाव कर सकते हो। समझ आ रहा है, लिखना है तो आप लिख सकते हो, फिर बाकी चलते हैं। चलो आप लिख चुके होंगे, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 22। क्या है उदाहरण नंबर 22, अगेन AGAIN, अगेन शब्द के अक्षरों से बनने वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल आप ऐसे इन लेटर्स का प्रयोग करके कितने अर्थहीन या अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हो। यदि इन शब्दों को इस प्रकार लिखा जाए जिस प्रकार किसी शब्दकोश में लिखा जाता है, तो 50वां शब्द क्या है। ठीक है, 50वां शब्द
आपसे पूछा है। सबसे पहले आप ये बताओ कि कितने शब्द बना सकते हो। अगेन शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके आप कुल शब्दों की संख्या कितनी बना सकते हो। तो इसमें कौन कौन से लेटर हैं? क्या ए 2 बार आया कि नहीं आया? एक बार जी है, एक बार आई है, एक बार एन। तो इन अक्षरों का प्रयोग करके जितने अरेंजमेंट आप कर सकते हो उतने आप शब्द बना सकते हो। तो क्या अरेंजमेंट का संख्या आपसे पूछ लिया, अरेंजमेंट यानी क्रमचियों की संख्या आपसे पूछ लिया, तो यानी इसमें परमुटेशन लगाना। बात समझ में आ रहा है ना? तो दिए गए अक्षरों का एक बार में कितने अक्षर को लेने हैं? 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, सभी को। क्योंकि आपसे बोल दिया ना इन अक्षरों का प्रयोग करके शब्द बनाना है। तो टोटल है कितने अक्षर? 5 है। तो आपको पांचों अक्षर लेके बनाना है शब्द। तो यानी यार ऐसा भी आप बहुत सारा क्वेश्चन करके आए, इतना समझो। तो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके बनाए गए शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल है कितने? 1 2 3 4 5, यानी फैक्टोरियल 5, लेकिन 2 एक जैसे हैं। एक जैसे है ना, तो जब एक जैसे होते हैं तो उनके फैक्टोरियल का भाग देते हो, तो यानी फैक्टोरियल 2। तो ये कितना हो जाएगा? 5 4 3 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल हुआ। 5 चौ 20 और 20 तिहाई 60। तो टोटल आप 60 शब्द बना सकते हो। लेकिन फिर आपसे पूछा है कि यार इन्हें शब्दकोश में यानी डिक्शनरी में आप कैसे रखते हो? क्रम से, लेटर वाइज। पहले ए आता है, फिर उसके बाद बी आता है, फिर सी आता है, क्रम से ऐसा आता है ना। तो आप उस हिसाब से यदि इसे अरेंज करो इन 60 शब्दों को, तो आपका 50वां शब्द कौन होगा आपको बताया है। तो ठीक, 50वां शब्द कैसे आपको पता चलेगा? पहले आप, क्योंकि सबसे आप स्टार्टिंग से देखो कौन सा वर्ड होगा, तो सबसे पहले किससे चालू होगा? ए से चालू होगा। तो आप पहले देखो ए से कितने शब्द बने। अगर ए से 49 शब्द बन गए तो बी से जो पहला बनेगा वही आपका 50वां होगा। बात समझ आ रहा है? अगर मान लो ए से बी से ही आया, तो फिर आगे देखो, जब तक 50 के पहले के वाला आपको मिल जाएगा तो उसके बाद आप सीधा देख लोगे। क्योंकि वैसे 60 को लिखोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। केवल आप हटाते जाओ कितना 50 के पहले है, उनको कोई काम नहीं है आपका। बात समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहले आप देखो ए से कितने, ए का प्रयोग करके आप कितने शब्द को बना सकते हो। तो ए से बने शब्दों की संख्या, ए से बने शब्दों की संख्या आपको देखो ध्यान से देखना है। टोटल कितने लेटर बनाने? 1 2 3 4 5 6। ठीक, इस स्थान पे तो आपने ए को फिक्स कर दिया। अरे आपको ए से देखना है ना कि पहले अगर हम यहां पर बोल रहे हैं ए से बने शब्दों की संख्या, इसका मतलब समझ रहे हो कि स्टार्टिंग में ए आया हो। तो अब बचे कितने लेटर है? अब 5 लेटर बचे हैं ना, क्योंकि जब आपने पहले पोजीशन पे ए रख दिया, टोटल कितने लेटर है? 6 लेटर है। आपने ए को यहां पर रख 2 2 4 1 5, सॉरी, अच्छा यहां पर टोटल 5 है। तो ठीक, तो यहां पर कितने बचेंगे? 5 है टोटल। तो ए को आपने रख दिया। तो अब आपके पास बचे कौन कौन से लेटर? एक ए बचा, एक जी बचा, एक आई बचा, एक एन बचा। तो टोटल 4 लेटर बचे हैं और 4 ही स्थान है। और चारों लेटर देखो, अब इन चारों लेटर को आपको अरेंज करना है। तो इन चारों में से कोई सेम नहीं होगा, सब अलग अलग है नहीं, क्योंकि आपने इस ए को तो फिक्स कर दिया। अब आपको केवल इन ही चारों लेटर को अरेंज करना है। तो इन चारों लेटर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? चारों में से आपको चारों को लेना है, यानी फैक्टोरियल 4 तरीके से आप बना सकते हो। तो यानी ए से बने शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी? फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 यानी 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 4 के 12 दूना 24। मतलब 24 लेटर तो ऐसे होंगे जो ए से स्टार्ट हुए हैं। बात समझ आ रहा है ना? अब ए यहां पर हो सकता है, ये वाला ए यहां पर, जी, मतलब जितने भी पॉसिबल केसेस है सब हो गए। स्टार्टिंग में ए आया होगा, ऐसे टोटल 24 है। अब ए के बाद कौन सा लेटर आएगा? क्योंकि आप शब्दकोश के हिसाब से चल रहा है ना, ए के बाद फिर आपका जी आएगा। जी के बाद ही आई और एन लेटर पढ़ते हैं ना। तो अब आप देखो जी से कितने शब्द आप बने होंगे, क्योंकि ए से देख चुके हो, अब फिर जी से देखो। तो जी से प्रारंभ होने वाली शब्दों की संख्या ऐसे भी आप लिख सकते हो, ज्यादा सही था। ए से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या, फिर ऐसे आप वहीं पर लिख देना, जी से प्रारंभ होने वाले
शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी। अब जब आपको जी यहां पर लिखना है तो ध्यान से देखना, टोटल आपके पास है कितने लीटर, 5 ही लीटर है, और पहले पोजीशन पे आपको किसको रखना है, जी को रखना ना। तो फिर बचे कौन कौन से लेटर, ए आई और एन। तो इसको तो आप एक तरीके से भर चुके ना। अब इन्हें आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, टोटल है कितने, 4 लेटर है, चारों का प्रयोग करना है, यानी फैक्टोरियल 4 तरीके से आप इसे कर सकते हो। लेकिन जब इसको अरेंज करोगे, देखो 2 ए एक जैसे हैं, बात समझ में आ रहा है ना। तो यानी फैक्टोरियल 2 का आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो कितना, जब फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 4 × 3 × फैक्टोरियल 2 और नीचे आपका फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया, 4 × 12। तो टोटल अभी तक आपके बने कितने लीटर, 4 2 6 और 2 1 3, यानी 36 लीटर बन चुके हैं, सॉरी 36 वर्ड बन चुके हैं। अब फिर अभी आपको 50 तक पहुंचना है ना, 50 के पहले तक, और देखो शायद कुछ हो सकते हैं। तो ए से कंप्लीट हुआ जी, अब जी के बाद आई से देखोगे, तो यानी आई से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या, आई से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो क्या आपको आई को इस पोजीशन पर रखना होगा, जब आई को इस पोजीशन पर रखोगे फिर बचेगा जी, तो यही 4 बचेंगे, इन्हीं 4 को अरेंज करना है आपको। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, फैक्टोरियल 4, लेकिन फिर भी ये तो 2 एक जैसे होंगे, जब इन्हें अरेंज करोगे तो अपान फैक्टोरियल 2, तो ये भी क्या वही 12 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यानी आपका 12 और ऐड हुआ, तो 6 2 8 और 3 1 4, तो 48 आपके हो चुके हैं, 48 आपके हो चुके हैं। तो अब बाकी 49वां कौन होगा, 49वां वो होगा जो एन से स्टार्ट होगा। बात समझ आ रहा है ना। तो अगर जब आप डिक्शनरी के हिसाब से बात करोगे, तो अगर एन आपके पहले पोजीशन पे आया, तो फिर दूसरे पोजीशन पे ए आएगा, फिर तीसरे पोजीशन पे आपको ए ही रखना है। बात समझ में आ रहा है ना। फिर चौथे पोजीशन में अब बचा क्या, आई और जी, तो कौन पहले आता है, जी की आई, पहले जी आता है, तो यहाँ पर जी होगा और यहाँ पर आई होगा। फिर ये तो 49वां अक्षर रहा होगा, 50वां अक्षर कौन रहा होगा, एन, तो वही रहेगा, ए भी पहले, हाँ अब ये आई और जी, तो यही आपका कौन सा अक्षर होगा, क्योंकि ये आपका 49वां अक्षर हुआ, ये आपका 50वां अक्षर हुआ। तो अभी तक अब ये 3 केस में टोटल बताओ, आप बता दो कितने बने हैं। इस प्रकार अभी तक बने कुल शब्दों की संख्या, अभी तक बने कुल शब्दों की संख्या कितनी हो गई, 24 + 12 + 12 यानी कितना, 48। तो शब्दकोश का 49वां शब्द कौन होगा, 49वां शब्द कौन होगा, NAAGI, और 50वां फिर शब्द कौन हो जाएगा, 50वां शब्द NAAIG। तो ये आपसे पूछा था, तो ये आपका 50वां शब्द होगा। बात समझ में आ रहा है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, लेकिन तो आपको फिर ये उतारना है तो आप उतार सकते हो इसे, तो आप लिख चुके होंगे। हम चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अंकों 1 2 0 2 4 2 4 इन अंकों के प्रयोग द्वारा 10 लाख से बड़ी 10 लाख से बड़ी कितनी संख्याएं बन सकती हैं। इन अंकों का प्रयोग करके आपको क्या करना है, 10 लाख से बड़ी संख्या बनाना है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 7 अंक की संख्या है, और इस 7 अंक की सबसे छोटी संख्या है, ये है ना, ये 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो आप इससे बड़ी ही संख्या बनाना, क्योंकि इससे छोटा कर दोगे तब तो वो तो 6 अंक का हो जाएगा, तो आपको इससे बड़ी ही संख्या बनानी है। तो यानी आपको 7 अंक की सीधी सी बात है संख्या बनाना है, 7 अंक की जितनी, क्योंकि यहाँ पर 2 2 4 2 6 एक साथ ही अंक दिए, एक नहीं दिए, तो 7 अंकों का प्रयोग करके 7 अंक की संख्या बनानी है। तो ठीक है, अब आप ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हो, तो अगर आपको इन दिए गए 7 अंक का प्रयोग करके दिए गए 7 अंकों, लेकिन देखो इसमें कुछ नंबर रिपीट कर रहे हैं, 2 2 बार 3 बार आया है,
और 4 2 बार, है ना। दिए गए 7 अंक को जिसमें 2 कितनी बार, 3 बार तथा 4 कितनी बार है, 2 बार है। अंकों का प्रयोग करके करके 7 अंक की संख्या बनानी है, या 7 अंकीय संख्या बनानी। तो अगर आपको 7 अंक की संख्या बनानी होगी, ये तो सिंपल सी बात है कि 0 को पहले प्लेस पे नहीं रखो। अगर 0 सबसे बाईं तरफ आया तब तो 6 अंक की संख्या रह जाएगी, इनका प्रयोग करोगे तो यानी 0 नहीं हो सकता। तो फिर होगा क्या, या तो 1 होगा पहले प्लेस पे, या तो पहले प्लेस पे 2 होगा, और या तो पहले प्लेस पे 4 होगा। ये 3 पॉसिबिलिटीज है। तो हम वही बात करते हैं कि अगर आपका संख्या 1 से प्रारंभ, ना, 1 मतलब 1 से प्रारंभ होने वाली 7 अंक की संख्या कितनी हो सकती है, यदि संख्या या संख्या ऐसी संख्या जो किससे प्रारंभ हो, 1 से प्रारंभ हो, कितना हो जाएगा बताओ। क्योंकि अब जब आपके पास 7 अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, और आपने यहां पर क्या रख दिया, क्योंकि पहले पोजीशन पे आपने 1 को फिक्स कर दिया। तो अब आपके पास बचे कितने प्लेस, 1 2 3 4 5 6 प्लेस बचे, और 6 प्लेस पे कौन कौन से नंबर आप रख सकते हो, क्योंकि 1 को आपने लिख दिया, तो 2 2 2 4 4 0, यही 6 अंक बचे हैं। तो ये 2 बार 3 बार है, और ये आपका 2 बार है। तो आपको पता है कि जब 6 में से 6 अंक का प्रयोग, क्योंकि आपने यहाँ पर 1 को फिक्स कर दिया, अब कोई आगे पीछे है, आप उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 कहीं भी इन 6 प्लेस में से कहीं भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब 6 अंक है आपके पास और आपको 6 का प्रयोग करना है, तो फैक्टोरियल 6 तरीके से प्रयोग कर सकते हो। लेकिन जो एक जैसे हैं उनके फैक्टोरियल का भाग देना होगा, यानी अपान फैक्टोरियल 3, क्योंकि 2 3 जैसे 3 बार है और 4 2 बार है, तो इंटू फैक्टोरियल 2 भी करना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है ना। तो ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ हो वो कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल। क्लियर है। या तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप 7 अंक की संख्या बनाओ और 2 2 से प्रारंभ हो, माने ऐसी संख्या जो किससे प्रारंभ हो, 2 से प्रारंभ हो। तो ऐसी कितनी संख्या होगी, ध्यान से देखना। अब यहां पर आपने कितने को फिक्स कर दिया, पहली प्लेस पे 2 को फिक्स किया, तो अब यहां पर मान लो 2 हट के चला गया, तब अब 1 को आप अरेंज करोगे कहीं, जो 1 लिए थे उसे यहां पर कहीं अरेंज कर सकते हो ना। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब भी 6 संख्या ही आपको 6 प्लेस भरना है, और आपके पास बची संख्या कितनी है, 6 ही। तो 6 में से 6 का प्रयोग करना है, यानी फैक्टोरियल 6 तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन अब आपके पास केवल 2 ही बचा, क्योंकि अभी ये तो एक तरीके से आपने फिल कर दिया इस 2 को ना। अब बचे 2 कितने हैं आपके पास, 2। तो अब इसे आप कितने तरीके से कर सकते हो, फैक्टोरियल 2, बाकी 4 भी तो 2 ही बार। तो ऐसी संख्या कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। अब एक केस आपके पास बचा कि जो संख्या किससे स्टार्ट हो, 4 से। ऐसी संख्या जो 4 से प्रारंभ हो, जो 4 से प्रारंभ हो, कितने के बराबर आ जाएगी। तो अगर आपने पहले प्लेस पे 4 को रखा, तो अब सीधी सी बात है, मान लो 4 को रखे, तो अब 3 2 आपके पूरे बचे रहेंगे, बाकी 4 ही बचा रहेंगे। तो अब इसे कितने तरीके से, फिर 6 अंक बचेंगे, 6 प्लेस बचे हैं, 6 अंक का प्रयोग करके 6 प्लेस भरना है, मतलब 6 का प्रयोग करना है। फैक्टोरियल 6 तरीके से कर सकते हो, लेकिन एक जैसे कितने हैं, 1 2 3, ये 2 एक जैसे हैं, सॉरी ये 2 3 बार है, और ये एक जैसे है, यानी फैक्टोरियल 3 का आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। बाकी और तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें सब अलग अलग ही है। तो आप इतने तरीके से 4 से प्रारंभ होने वाली संख्या बना सकते हो। तो ये भी 7 अंक की संख्या, ये भी 7 अंक का संख्या बनाई, इसमें भी आपने 7 अंक का संख्या बनाया, तो आप कुल कितनी संख्या बना सकते हो। तो इस प्रकार बनी कुल संख्या, इस प्रकार बनी 7 अंकीय कुल संख्या, 7 अंकीय
कुल संख्या कितनी हो जाएगी, इतना प्लस इतना प्लस इतना। अरे कुछ संख्या इधर बना, कुछ इधर बना, कुछ इधर बना, कुल संख्या चाहिए तो इतना भी लिए होगे, इतना प्लस इतना प्लस इतना कुल चाहिए ना आपको। और दूसरे कॉन्सेप्ट और या वाले से भी जा सकते हो। तो आप 7 अंक की या तो इसमें से कोई संख्या बनाए होगे, या तो इसमें से कोई संख्या बनाए होगी, या तो इसमें से कोई संख्या बनाए होगी। तो या जब आता है तो क्या करते हो, प्लस, और आता है तो क्या करते हो, गुणा। तो अब यहाँ पर इन सभी को आपको क्या करना है, ऐड करना है। यानी कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल 6 अपार्ट फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 6 अपार्ट फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 6 अपार्ट फैक्टोरियल 3। आपका मान है तो आप फैक्टोरियल 6 कॉमन ले सकते हो और बाकी इसे हल कर सकते हो। 3 दूनी 6 दूनी 12 प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, तो 2 दूनी कितना हुआ 4। फैक्टोरियल 6 तो कॉमन ही है और फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता कितना, 3 दूनी 6। तो ये हुआ। अब आप लसा लेके फैक्टोरियल 6 का वैल्यू लेके गुणा भाग कर सकते हो ना। तो समझ में आया आपको, आगे चला जाए, चलो ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 24, 5 लड़कियों और 3 लड़कों, टोटल 5 गर्ल्स हैं और 3 आपके बॉयज हैं, को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठा सकते हैं जबकि कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठते। तो आपसे बोला है कि 5 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं, इनको आपको एक ही पंक्ति में बैठाना है, लेकिन शर्त है कि कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं आने चाहिए। यानी एक लड़के से दूसरे लड़के के बीच में एक लड़की होनी चाहिए, तभी तो 2 लड़के एक साथ नहीं आएंगे ना। तो ध्यान से देखो, टोटल लड़कियां कितनी है, 5। तो पहली लड़की इधर बैठी, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। अब लड़कियों को आप या तो यहां बैठा सकते हो, या तो यहां बैठा सकते हो, या तो यहां बैठा सकते हो, या तो यहां, या तो यहां, या तो यहां। 3 लड़कों को बैठाना, 3 लड़कों को आप कहीं बैठा दो, तो 2 लड़के एक साथ कभी नहीं आएंगे ना ऐसा करने पे। तो कितने तरीके से कर, पहले आप लड़कियों को कितने तरीके से बैठा सकते हो। लड़कियों के लिए तो 5 प्लेस है, उन्हें आप कहीं बैठाओ, यानी फैक्टोरियल 5 तरीके से आप लड़की को बैठा सकते हो। अब बच्चे लड़के को कितने तरीके से बैठा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 प्लेस है, 6 में से आप कहीं भी 3 बैठा सकते हो क्योंकि 3 ही लड़के हैं, यानी 6p3 तरीके से बैठा सकते हो आप लड़कों के। तो कुल तरीका अगर हुआ तो कुल तरीका के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। तो ये हो गया टोटल तरीके जो इन सबको बैठा सकते हो। तो आप लिखोगे क्या, क्योंकि 5 लड़कियों को बैठाने का कुल तरीका कितना हो जाएगा, कुल संभव तरीका, ये बराबर होगा फैक्टोरियल 5। अरे 5 प्लेस है, 5 प्लेस में किसी को बैठा सकते हो, 5p5 लिख सकते हो ना। लिखना है तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो 5p5, और आपको पता है ये वैल्यू क्या होता है, फैक्टोरियल 5। नहीं दिक्कत है, बात समझ आ रहा है, ठीक। अब बचे 3 लड़कों को आप किसी भी तरीके से बैठा सकते हो। तो 3, अब ऐसे लिखो, अब 3 लड़कों को बैठाने, और जब बैठाओगे तो वहां पर क्या है कि कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं आने चाहिए। तो आप लिख सकते हो 3 लड़कों को बैठाने जबकि कोई 2 एक साथ ना हो, बैठाने का कुल संभव तरीका, कुल संभव तरीका कितना आ जाएगा, प्लेस कितने हैं 6, और उनमें से एक बार आपको क्योंकि बैठाओगे किसी 3 को ही, तो कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 6 माइनस 3, तो फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल।
आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, क्या 6 इंटू 5 इंटू 4। फैक्टोरियल 3 तो आपका कैंसिल हो जाएगा ना, तो 6 बचे 30 और 4 3 12, 120 तरीके से। तो अब कुल तरीका, अतः आपसे पूछा क्या था लैंग्वेज में, 5 लड़के और 3 लड़कों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठा सकते हैं जबकि कोई भी 2 लड़के एक साथ। अतः उन सबको मतलब दोनों बैठ जाए, ये भी और ये भी, उन सबको बैठाने का कुल तरीकों की संख्या कितनी हो गई। आप ऐसा तो नहीं कियोगे या तो इन्हें बैठाओगे या तो इन्हें बैठाओगे, उन्हें भी बैठाओगे और इन्हें भी बैठाओगे, यानी फैक्टोरियल 5 इंटू आप ये लिख सकते हो या 120 का गुणा। तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू आप निकाल सकते हो ना। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होता है, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 5 चौक 20, 60 गुना 120। तो ये भी कितना हुआ 120 और ये भी कितना हुआ 120। ठीक है, तो 120 12 बराबर 144 होता है और 0 तो 14,400 तरीके से इन सबको आप बैठा सकते हो। बात समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, फिर आपका विविध का उदाहरण यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो हम लोग प्रश्नावली का क्वेश्चन अगले लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।